हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस आपको रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए, और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस वगैरह के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स फॉर द कलेक्टिव हु इज़ वाचिंग दिस। किसी भी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। Anything more? Let's see the bottom deck energy, Emperor. Okay. First and the foremost thing, collective, is I'm picking up a lot of inner work बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपने चीज़ों को संवारोगे। आप अपने उलझे हुए जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, चाहे वो आपका करियर हो, आपका हेल्थ हो, आपका फैमिली सिचुएशन हो, बट कोई चीज़ है जो बहुत उलझा हुआ है, या एटलीस्ट आपको इस वक्त लग रहा है कि ये चीज़ बहुत कायोटिक है, बहुत ज़्यादा इसमें लाइक उलझन है। सो आई सी दैट यू आर रियली वर्किंग ऑन दैट, ताकि आपका लाइफ थोड़ा क्लीन हो सके। आप किसी चीज़ को क्लीन अप कर रहे हो, ऑलमोस्ट लाइक आपका कमरा बहुत ज़्यादा सामान से भर गया है यहाँ वहाँ, एंड आप चीज़ों को अपने अपने जगह पे रख रहे हो, समेट रहे हो, क्लीन कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो दिस कुड बी आप लिटरली अपने घर को या अपने कमरे को क्लीन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो आपको और ज़्यादा एक मेंटल क्लैरिटी दे रहा है, क्योंकि आप जब एक क्लीन एनवायरनमेंट पे रहते हो आपका माइंड प्रॉपरली फंक्शन करता है, आपका माइंड काम होता है, आपका नर्वस सिस्टम सूद डाउन करता है। या तो आप लिटरली वो कर रहे हो, या फिर दिस इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है। लाइक आपके लाइफ में किसी चीज़ को आप क्लीन कर रहे हो, किसी नॉनसेंस को हटा रहे हो, किसी अननेसेसरी ड्रामा को आप हटा रहे हो। यू आर इन्वेस्टिंग मोर ऑन चीज़ें जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपका हेल्थ, आपका करियर, आपका मनी सिचुएशन, आपका पर्सनल लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ। सो आई सी दैट आप उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, चाहे वो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना आइडियाज़ को इन्वेस्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर। नाउ आई ऑल्सो बिलीव, और आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दैट आप कंट्रोल में हो। ये जो 48 आवर्स होगा, इसमें आपके हाथों में कंट्रोल होगा कि आप अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे, या फिर आप अपने नेक्स्ट 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने को किस डायरेक्शन में लेके जाओगे। सो यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक चार्ज कलेक्टिव। लाइक आपको कहा जा रहा है लिटरली कि नाउ इट इज़ ऑन यू, कि आप क्या डिसाइड करते हो वही चीज़ें यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर इस 48 आवर्स में आपने कुछ डिसिप्लिन वाला काम किया, या आपने कुछ इंटेंशन सेट किया कि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू अचीव दिस, या मुझे इस चीज़ को सही करना है, ठीक करना है, ये डिसीजन लेना है, तो आप देखोगे यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वही डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप उस डायरेक्शन में जा सको, या आपके लिए रास्ता आसान हो सके, आपके आइडियाज़ और ज़्यादा मजबूत बन सके। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पड़ा रहूँगा, आई बी लेजी, आई बी इनडिसिप्लिन्ड, आई बी लाइक मैं अपना टाइम पास करके निकाल दूंगा 48 आवर्स, इन दैट केस यू विल सी ब्लॉकेजेस इन द कमिंग से 1 मंथ। ठीक है, आपको और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, आपको और ज़्यादा, आपका लाइफ भी आपको पर्पसलेस दिखेगा, आपका लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेगा, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ है पर आपको नहीं दिखेगा। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। ये 48 आवर्स जब भी आप देख रहे हो, ये टाइमलेस है। सो जब भी आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है, उस समय से लेके जो अगला 48 आवर्स है, प्लीज़ प्लीज़ सेट एन इंटेंशन फॉर योर सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको 24/7 आपको एकदम प्रोडक्टिव रहना है, वो कोई नहीं रह सकता, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक इंटेंशन सेट करो, टेक सम एक्शन फॉर दैट इंटेंशन। okay, so that will help you. Next thing I can pick up is that for some of you, if you feel like there is something
जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा है टू मेक समथिंग हैपन, लाइक या तो कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड नज़र आ रहा है कि इसमें ब्लॉकेजेस है, या तो आपको लग रहा है कि इस चीज़ में आपको बहुत लाइक ज़रूरत से ज़्यादा या नॉर्मल से ज़्यादा प्रेशर फोर्स देना पड़ रहा है ताकि ये चीज़ आपके लिए वर्कआउट करे, ताकि ये मूवमेंट आपके लाइफ में हो सके, ये चेंज आपके लाइफ में आ सके। इन दैट केस यूनिवर्स इज सेइंग दैट बी पेशेंट एंड बी काइंड विथ योर सेल्फ, बिकॉज ये जो आप मूवमेंट लेके आना चाहते हो ये होगा, बट आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक या ओवर प्रेशर कर रहे हो अपने आप को या इस सिचुएशन को, जिसके वजह से चीज़ें और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। लाइक इफ़ यू सी, अगर आप किसी चीज़ को बहुत एकदम मुट्ठी में एकदम कैद करके रखना चाहते हो, आप अपना मुट्ठी जितना लाइक स्ट्रॉन्ग बनाओगे आपको उतना ज़्यादा पेन होगा उस चीज़ से, बट द मोमेंट यू लेट लूज ऑफ योर हैंड यू विल सी दैट वो चीज़ उतना पेनफुल नहीं है, बट यू कैन ऑल्सो हैव अ कंट्रोल ओवर दैट थिंग और सिचुएशन। सो वैसे ही अगर आप ओवर डू कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर गिव कर रहे हो, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, एंड मे बी उसके वजह से ये चीज़ वर्कआउट नहीं हो रहा है। द मोमेंट आप थोड़ा सा उसको लूज छोड़ोगे, थोड़ा सा आप उसको लेट गो एनर्जी में रखोगे, थोड़ा सा आप उसको जाने दोगे अपने ग्रिप से, अपने इतना कंट्रोल, एक फोबिया जिसमें आप हो उस चीज़ से, यू विल सी दैट ये सिचुएशन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है आपके लिए। सो जस्ट टेक नोट ऑफ दैट। I also see that you will have a lot of emotional satisfaction, guys, in the next 48 hours. So ये emotional satisfaction for some of you ये romantic है, like maybe आप अपने partner के साथ और ज़्यादा time spend कर रहे हो, या बातें कर रहे हो, या इस ऐसे बातें कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा लविंग और रीअश्योर करता है, जो आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, या आपको एक दूसरे के लिए और ज़्यादा पैशन फील करवाता है। या फिर आई पिक अप इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू आर सिंगल और इफ़ यू आर लाइक इन अ non-committal relationship, situationship, whatever, in that case you will feel more fulfilled, like self love will be at the top, आप ज़्यादा confident feel करोगे, and you will feel this energy of like आप चाहो तो आप अपने टाइप के किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक वो जो कॉन्फिडेंस है दैट विल शो अप इन योर एनर्जी। आप उस लैक एनर्जी में नहीं रहोगे अगर आप हो दैट कब मुझे अपना पर्सन मिलेंगे, कब ये होगा, कब वो होगा। यू विल बी इन मोर ऑफ एन एनर्जी जहाँ पे आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट हो दैट आई हैव इट ऑल एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो द राइट पर्सन विल वॉक इन, लाइक आपके अंदर वो चेजिंग एनर्जी कम होगा और अट्रैक्टिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, विच इज़ very nice. Okay. And like as I said, you will be in full control of your life. आपको चीज़ें कंट्रोल करने का मौका भी मिलेगा और आपको वो करके अच्छा भी लगेगा। कंट्रोल एज एन नॉट ओवर कंट्रोलिंग, बट यू विल हैव अ सेट रूटीन, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगा, आपके पास प्रोडक्टिविटी होगी, आपके पास एक विजन होगा। सो मेक यूज़ ऑफ दिस 48 आवर्स, जितना हो सके इस 48 आवर्स को यूज़ करो फॉर योर बेटरमेंट, फॉर द राइट सॉर्ट ऑफ इंटेंशंस जो आप देखना चाहते हो आपके आने वाले समय में, एंड ऑल्सो वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज आई सी यू बिल्डिंग, आई सी यू ग्रोइंग। मुझे दिख रहा है आप अपना ख्याल रख रहे हो, मुझे दिख रहा है आप सही जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एंड यू आर क्लीनिंग अप ड्रामा, यू आर क्लीनिंग अप नॉनसेंस। आप अननेसेसरी नेगेटिव ड्रामेटिक चीज़ों को बस निकाल रहे हो, साफ़ सफाई कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। एंड अगर आपको लग रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपको कुछ साफ़ सफाई की ज़रूरत है, प्लीज़ डू इट, बिकॉज समटाइम्स हमारा ब्रेन लाइक द ब्रेन टेल्स अस टू क्लीन अप स्टफ बिकॉज उसको रेस्ट चाहिए, आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा रेस्ट चाहिए। सो इफ़ यू आर इन अ मेसी रूम राइट नाउ, स्टार्ट क्लीनिंग इट अप in the next 48 hours. Okay, so that is what I have for you. Thank you so much for watching. And जो दूसरा चैनल है वहाँ पे I think there will be a person's energy checkup reading today. So if you really want to, आप check out कर सकते हो। अगर possible हुआ तो मैं उसका लिंक pinned comment में दे दूँगी। If you want, you can check out. So तब तक के लिए take care, God bless you. मैं आपसे फिर मिलूँगी इसी जगह पर एक और वीडियो के साथ। Take care, bye bye.